प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस में भूगोल का पहला चैप्टर है जिसका नाम है संसाधन एवं उपयोग। ये सारे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन बिल्कुल रूप से आपके परीक्षा में पूछा ही जाएगा। एक दो प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे ही लिया जाता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से कंप्लीट जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड से जुड़े सारे अपडेट और सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर देते रहते हैं आपको समय समय पर, तो आप लोग जरूर इसे देखिए। इनमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? तो लोहा का निर्यात किया जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह से। बंदरगाह के मतलब होता है जहाँ पे पनिया जहाज रुकते हैं, उसी को कहते हैं बंदरगाह। ऑप्शन डी आपका कंप्लीट आंसर सही है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वीवीएम, बहुत ही महत्वपूर्ण, बोले तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है आपका 3 नंबर प्रश्न। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो उसमें हुआ था कौन सा? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। विशेष रूप से ये इंपोर्टेंट उतना नहीं है। चौथा प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। ये आपको साइंस में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिप्सम से। ऑप्शन आपका बी, जो कि आंसर में भी आपको दिया गया है। पांचवा प्रश्न है निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? उड़ीसा में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है। ठीक है, किसका? तो मैग्नीज का उत्पादन होता है। ऑप्शन आपका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन। आंसर शायद नीचे यही दिया हुआ भी है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला जो प्रश्न आपका है, ये प्रश्न है 7। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो अल्युमिनियम का ही एक जो है ये अयस्क होता है बॉक्साइड, इसी की आवश्यकता होता है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है इनमें से कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है? लोहा युक्त खनिज इसमें कौन है? तो आई थिंक आपका मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो यहाँ पर आंसर तो आपका ये दिया हुआ है, बट आपको कमेंट करना है। ठीक है, इस सवाल के जवाब के लिए आपको कमेंट करना है आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 10। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र का संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर संपदा निहित है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनने में किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पे बल्ब लिखा गया है, फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। ऑप्शन बी। ये बहुत ज़्यादा भी है प्रश्न, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? ऐसा एक खनिज है जिसमें भारत सुसंपन्न, यानी भारत मतलब उसमें अमीर है एक तरह से कहा जाए, तो वो है आपका लोहा, जिसका संकेत Fe, परमाणु संख्या 26 होता है। साइंस के लिए आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका 14 है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? वह है आपका रेगुर मृदा, मतलब काली मृदा। ऑप्शन आपका सी। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वहां पे जो है अवरक होता है, अवरक। ठीक है, ऑप्शन आपका ए। झारखंड में क्या होता है? अवरक। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कहाँ है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी भी यह प्रश्न, जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप घबराइएगा कि भाई यहाँ से तो प्रश्न डायरेक्ट मिलता था, क्योंकि सारे प्रश्न एनसीईआरटी बुक का है। हम विश्वास के साथ कह रहे हैं आपको ध्यान से पढ़िए। 2-4-5 मिनट का वीडियो है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल क्या है? तो जादूगोड़ा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। 17 है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा हम ऊपर में भी देखे थे और यहाँ पर भी आ गए हैं। ठीक है, तो उड़ीसा मैग्नीज के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, बी। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो यहाँ पर तो आंसर आ गया, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु संविधान के 21वां धारा जो है लागू है।
बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन होता है? बिहार और झारखंड बहुत ज़्यादा, 90%, 80% लगभग 80% अवरक का उत्पादन होता है बिहार झारखंड मिलाकर के पूरे देश का। प्राथमिक ऊर्जा का अवधारण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का अवधारण नहीं है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यहाँ पर हो जाएगा आपका विद्युत, प्राकृतिक गैस नहीं होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा विद्युत। 21 है, भारत के किस भौगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? कोयला कहाँ पाया जाता है, किस? तो यहाँ पे गोंडवाना समूह हो जाएगा, या नीचे ऑप्शन क्या है धारा भारत, यहाँ पे हो जाएगा गोंडवाना समूह। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो सबसे उपजाऊ जो होता है मिट्टी वो होता है आपका जलोढ़ मिट्टी। आई थिंक जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। बाकी यहाँ पर देखिए क्या है, वो पर्वतीय जलोढ़ ही होगा। गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? तो संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? हम 25 तक क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर है। तो गोवा के संयुग में लगभग पाया जाता है आपका अवरक, जी नहीं अवरक नहीं होगा, लोहा पाया जाता है, लोहा, ऑप्शन सी। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो वो है आपका राजस्थान। भाई क्या है? राजस्थान, जिसका राजधानी कहाँ होता है? जयपुर। ठीक है, चलिए 25 है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो जो है आपका लौह अयस्क के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाता है। और इसी तरह से सारे प्रश्न को नीचे आप देख सकते हैं, बहुत सारा प्रश्न है। तो आप लोग आकर के इस प्रश्न को पढ़िए। इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है माधव NCERT क्लासेस। इस चीज़ को आपको सर्च कर लेना है गूगल पे आकर के। ठीक है, एक बार आप लोग जरूर कीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपको सारा चीज़ बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। एक ऐसा साइट ही है, वेबसाइट है। तो आपको यहाँ होम पेज पे क्लिक कर लेना है, नीचे आकर के 10th वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान पे जाना है। फिर आपको नीचे आएंगे तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम लोग भूगोल का ये पढ़े थे पहला पार्ट, तो इस पर हमने क्लिक किया, सारे ऑब्जेक्टिव हमारे सामने जो है खुलकर आ चुका था। तो हम यहाँ पे क्लिक करके सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिए थे। तो आप लोग भी ऐसा ही पढ़ सकते हैं, बहुत सारा प्रश्न है। और इसमें जो प्रश्न दिया गया है इससे बाहर प्रश्न तो आपकी एग्जाम में रहने की सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आगे कौन सा क्लास चाहिए एक बार कमेंट जरूर करें।